दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम के कारनामों पर कई बार चर्चाएं आपने सुनी हैं और उनके अद्भुत कारनामे भी आपने देखे हैं। आज मैं एक बार फिर उस लंबित विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो सन 2022 से लगातार प्रतीक्षा कर रहा है कि कब इस रोड का कल्याण होगा। मैं बात कर रहा हूं पल्ला सेहतपुर रोड की। पल्ला सेहतपुर रोड को बनाए जाने का सिलसिला 2022 में शुरू हुआ। विधायक फंड से 2 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर किए गए और वर्ष 2022 से पेंडिंग होते होते 2026 अब चल रहा है और रोड अभी भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। आधा अधूरा अभी भी पड़ा है। गुणवत्ता को लेकर हमने सवाल उठाया, हमने कहा कि देर से काम हो रहा है, बावजूद उसके भी काम ठीक नहीं है। और अब तो स्थिति यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी, लाख कोशिशें इसलिए कि मंत्री जी के कहने के बाद भी जिन्होंने फंड दिया, जो चाहते थे इस रोड को बनाया जाए, उनके कहने के बाद भी ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारी हैं कि इस रोड को बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। जनता कितनी परेशान है, ये कुछ तस्वीरें आपको बता सकती हैं कि किस तरह से गाड़ियां गड्ढों में गिर जा रही हैं और उसके बावजूद भी इस रोड को नहीं बनाया जा रहा है। हमने तो ये कहा था कि ये रोड बिल्कुल ही घटिया किस्म का बन रहा है, इसके नीचे कोई भी जो निर्धारित मात्रा है वो नहीं लगाई जा रही है। पहले मैं आज आपको निर्धारित मात्रा दिखाता हूँ कि आखिर इसमें होना क्या था, हुआ क्या है, बावजूद उसके काम बंद क्यों हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो जब 2022 में ये फाइल बनाई गई थी, 2 करोड़ 30 लाख का ये मंजूर हुआ बजट इसका, और उसके बाद ये फाइल तैयार हुई। ये पूरी फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर जेई, एसडीओ, एक्शन जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं उनके हस्ताक्षर आप देख रहे हैं। और साथ साथ आप देखेंगे कि इस एमएलए फंड में, ये एमएलए फंड है, लिखा हुआ है 2 करोड़ 30 लाख का, और ये अप्रूव हुआ था। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो स्पेसिफिकेशंस तैयार किए गए थे 5/12/2022 में, वो ये थे कि इसको पुराने रोड को तोड़ा जाएगा, निकाला जाएगा, और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो मिट्टी बाहर से ला करके, अच्छी खासी मिट्टी बाहर से ला करके डाली जाएगी, जिसकी मोटाई करीब करीब 9 इंच तक हो सकती है। 9 इंच तक की मोटी मिट्टी की लेयर इस पर लगाई जाएगी, जिसे रोलर से दबाया जाएगा, पानी छिड़काव करके उसको बैठाया जाएगा, और उसके बाद जब सरफेस मजबूत हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर WBM किया जाएगा। WBM की जो मोटाई है वो भी करीब करीब 8 इंची रखी जाएगी, और क्लियर लिखा आप देख सकते हैं 8 इंची का। 1260 क्यूबिक मीटर का आइटम इन्होंने उठाया है। 1200 मीटर लंबा ये रोड होगा, 7 मीटर ये चौड़ा होगा, और WBM के ऊपर फिर 4 इंची का कम से कम PCC डाला जाएगा, जो कम ग्रेड का CC होता है, कंक्रीट होता है, वो डाला जाएगा। और इसके बाद फिर ऊपर 12 इंची की कंक्रीट की जाएगी, जिसके स्पेसिफिकेशंस वही होंगे जो एक सड़क बनाने के होते हैं, जिसमें डबल वार हो, चाहे जॉइंट वार हो, चाहे उसमें कटिंग हो, चाहे क्यूरिंग हो, जो भी काम है वो सारा का सारा होना है। ये सारा दिखाया। और इसके बाद इसमें रोड सेफ्टी के लिए जो है इसके अंदर मार्किंग वगैरह का भी प्रोविज़न था। हस्ताक्षर किए जेई, एसडीओ, एई ने। और उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं कि अलग अलग इन्होंने दिखाया था, साइन किए थे कि क्या क्या होगा। जैसा कि मैंने बोला 9 इंची कंक्रीट मिट्टी होगी, माफ़ कीजिएगा, 150 mm यानी 8 इंची इसमें WBM होगा, और 8 इंची PCC है। यहाँ गलती से दिखा रहे हैं, और पहले इन्होंने 100 mm दिखाई है, लेकिन यहाँ 150 दिखा रहे हैं। और 12 इंची ही ऊपर RCC होगी, CC होगी, जो ऊपर मेन रोड बनेगी। M40 ग्रेड होगा उसका, और ये रोड बनकर तैयार होगा। ये डिज़ाइन हुआ 2022 में, और बनते बनते आज 2026 में। डिज़ाइन की बात आप बिल्कुल भूल जाइए, मत कीजिए। सिर्फ खाना पूर्ति देखिए, एक ही दिन में बिना WBM के GSB डाल दी गई, और उसके बाद GSB में भी PCC डाल दी गई, और PCC के साथ RCC डाल दी गई। यानी एक ही रात में तीनों आइटमों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। और जहाँ तक थिकनेस की बात थी वो वही रखी गई, 8 इंची 9 इंची के आसपास CC, और उसके बाद PCC का तो नामो निशान था ही नहीं, कहीं कहीं डाली
3-4 इंची 2 इंची और जीएस भी भर दी गई उसके अंदर। जैसा कि हमने लगातार तस्वीरें आपको दिखाई, पहले खबरें भी दिखाई और इसकी शिकायत भी हमने दी। हमने शिकायत में ये कभी नहीं कहा कि आप रोड मत बनाइए, हमने शिकायत में ये कहा कि इस रोड के गुणवत्ता को ठीक कीजिए, मानकों के अनुसार, टेंडर के अनुसार इस रोड को बनवाइए। अब जैसे ये कंप्लेंट गई तो इनको लगा देखो हमें मौका मिल गया, शिकायत हो गई, और शिकायत हो गई तो अब हम काम नहीं करेंगे, और इन्होंने काम बंद कर दिया। ऐसा इनका कहना था, कुछ लोगों का कहना था। उसके बाद मंत्री जी ने, राजेश नागर जी ने संज्ञान लिया। उन्होंने पूछा कि भाई रोड की स्थिति क्या है, तो कहा जी गुणवत्ता खराब हो रही है, भाई गुणवत्ता ठीक करो। तो उन्होंने कहा जी गुणवत्ता ठीक कर लेंगे, जो जो सवाल उठे उनको ठीक किया जाएगा, तो बनाइए आगे रोड बनाइए कि जी बन चालू कर देंगे। लेकिन रोड चालू ही नहीं होता है। कभी कहते हैं पानी की लाइन बकाया है, कभी कहते हैं किसी ने शिकायत दे रखी है, कभी कहते हैं कोई वीडियो आके बना देता है, कभी कहते हैं वो पत्रकार आके वहाँ सवाल उठाता है इसलिए हम सड़क नहीं बना रहे हैं। अब आप बताइए, कोई सवाल उठाएगा आपके ऊपर, आप काम नहीं करेंगे, कोई आपकी शिकायत करेगा आप काम नहीं करेंगे, कोई गुणवत्ता सही मांगेगा आप काम नहीं करेंगे, कोई बोलेगा कि आप मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं आप काम नहीं करेंगे। फिर भैया आप टेंडर लेते ही क्यों हैं? फिर आप बड़ी बड़ी बातें काम कराने की, विकास की गंगा बहाने की बात करते ही क्यों हैं? फिर मत करिए, फिर कहिए जी हमें काम ही नहीं करना है, सही हम करेंगे नहीं, गलत तुम करने नहीं दोगे, तो बेहतर ये काम ही ना हो। और कम से कम इस हालात से, जो ये हालात है, गाड़ी गिर रही है, किसी की टांग टूट जा रही है, कोई रात को गिर जा रहा है, कोई पलट जा रहा है, किसी की चोट लग जा रही है, पूरी मार्केट कर्फ्यू जैसे बंद पड़ी हुई है। अगर ये स्थिति बनानी है और 4-4 साल 5-5 साल तक बनानी है, भाई 2022 में रोड बनना था, 2026 चल रहा है, तो इससे तो बेहतर है कि आपको काम ही नहीं करना चाहिए था, पहले ही बेहतर थे। ये जो गंभीर अनियमितता है, इसका जवाबदेही किसकी, आप बताइए। अब हम अगर बात करें, सवाल पूछें, तो अब तो कुछ तो ऐसे अंदर लगते हो हमसे ही सवाल पूछते हैं, सर आप आके अड़चन डाल देते हो, आप रोड अटका देते हो। मैं कहता हूँ भाई चलो हम वीडियो नहीं बनाते, हम नहीं दिखाते इस पलटी हुई गाड़ी को, हम नहीं दिखाते किसी टूटी हुई टांग को, बना दीजिए आप। सड़क की हालात ही क्यों होंगे? इसके बराबर में नाला बनना था, नाले की फाइल पास हुई पड़ी है, शुरू हो जाएगा, नारियल फूट जाएगा, लेकिन काम शुरू होता ही नहीं है। आप हैरान होंगे जान करके कि 2022 में रोड बनना था, 2026 में भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, इसके लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं है, चाहे वो स्थानीय नेता यहाँ के हों, जो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम यहाँ की सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो हों, या चाहे बड़े बड़े नेता हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे जेई हो, चाहे एसडीओ हो, एक्शन, किसकी बात करोगे? मतलब हैरानी है कि एक रोड है कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा है, और कितने लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी और कितने लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। सब हद हो गई। अब बात करेंगे हम डबल रोड बना देंगे, पल्ला सेहतपुर बना देंगे, हम इंक्रोचमेंट हटा देंगे। हाँ, तोड़ने की बात अगर आए, अभी जैसे कि मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूँ, दीपावली कॉलोनी और पंचशील कॉलोनी, एक तरफ पास कर दी कॉलोनी, वहाँ विकास काम चल रहे हैं, और एक तरफ उस पर नोटिस लगा दिया कि इंक्रोचमेंट ऐसे तोड़ रहे हैं। अब बताइए 3-4 हज़ार लोग कहाँ जाएं? और उसके बाद उस बात को सुनने वाला कोई नहीं है। किसी के सामने बात रखो, कहते सुप्रीम कोर्ट चले जाओ जी, कोई सुनने वाला ही नहीं है। फिर जनप्रतिनिधि किस बात के हो आप लोग, जो आप जनता की समस्या को सुनते ही नहीं हो? आप बताइए, पल्ला रोड की समस्या है, देखो गाड़ी पलटी पड़ी है, लोगों को चोट लग रही है, ये बात किसको बताएं जाके, कौन सुनेगा? अब मंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद वो बोल रहे हैं भाई रोड बना दे, ठेकेदार तब नहीं सुन रहा, अधिकारी तब नहीं सुन रहे, और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है, अगर अधिकारी जवाबदेही नहीं कर रहा है, अगर वो समय पर काम नहीं करा पा रहा है, तो हटाओ उसको, दे दो उसको सस्पेंशन लेटर, घर जाएगा अपने, क्या करेगा यहाँ? तो ये मैं तो नहीं दे सकता, एक आम आदमी तो नहीं दे सकता, कौन दे सकता है? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो दे सकते हैं, वो देते नहीं हैं। अब क्या माना जाए फिर इसमें? जो काम नहीं करता है, जो जवाबदेही नहीं पूरी करता है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है, जो कार्रवाई करने वाला अधिकारी है या नेता है वो नहीं करते हैं, तो क्यों ना उनकी जिम्मेदारी भी उसमें मानी जाए कि इस लापरवाही के ये भी उतने ही जिम्मेदार हैं। तो मेरा गंभीर सवाल है, बड़े सवाल हैं। आप भले ही हमें बाधक बताएं, विरोधी बताएं, जो बताएं, मैं आपसे अपील करता हूं, आप ऐसे काम ही ना करो ना। आप क्यों इस पल्ला रोड को क्यों नहीं बनवा रहे हो? ये आखिर पल्ला सेहतपुर रोड कब बनेगा? इसे 1200 मीटर बनना था, अभी ये 500-600 मीटर बना होगा, मुश्किल से बढ़ने को तैयार ही नहीं है आगे। और बारिश आने को है, बारिश आने में मात्र अब कुछ दिन बचे हैं, महीने नहीं बचे, अब कुछ दिन बचे हैं। क्या होगा इस क्षेत्र का? कैसे लोग यहाँ से निकलेंगे?
सेहतपुर पल्ला रोड, सेहतपुर से लेकर के सेक्टर 91 तक का रोड, अब तो अगवानपुर तक की स्थिति बहुत खराब हो गई है, चलना मुश्किल हो गया है। खट 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 तोड़ने वाले रोज रात को लगे रहते हैं, कभी ये लाइन कभी वो लाइन। यहाँ से लोग कैसे निकलेंगे बारिश के समय में, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। चाहे वार्ड 25 के हों, 26 के हों, 27, 28 जो भी पार्षद हैं वो, या यहाँ के विधायक, या यहाँ के मंत्री, या यहाँ के सांसद, या यहाँ के बड़े बड़े नेता और समाज सेवी भी गायब हैं। जो समाज सेवी हर खंबे पर लटके नजर आते थे चुनावों के समय पे, चुनाव लड़ने वाले और समर्थन करने वाले समाज सेवी का एक ट्रेंड चलता था, आजकल तो वो भी नजर नहीं आ रहे। सिर्फ पत्रकारों के अलावा विपक्ष की आवाज आज की डेट में कोई नहीं है। चाहे पत्रकारिता में कोई भी हो, हमारे क्षेत्र का छोटे से छोटा पत्रकार, बड़े से बड़ा पत्रकार चीख चीख और चिल्ला चिल्ला के विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, और सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं को ही बुराई और बदनामी दे रहे हैं, उन्हीं को गाली दे रहे हैं कि साहब इनको क्या पड़ी है। तो मेरा आपसे फिर गंभीर सवाल है कि हम लोग ना बोलें, बेहतर है आप काम अच्छा कर दीजिए। नमस्कार।